Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman, and today we will discuss about the paper number 4, that is guest paper for MA English Part 2 Literary Criticism. So this is very difficult and most important paper in Part 2. So we will discuss about all the writer one by one, and the most important question which is very significant and important for your preparation for MA English Part 2. So keep on working whatever I am suggesting you right now in this guest paper. In my previous experience in part 1 and in graduation, more than 80% paper was set from my this guest paper. So I request you all to prepare from here, and it would be very useful and beneficial for you. Before starting, I would request you to subscribe my YouTube channel and as well as my other channel, Teen Sport, that is associated with the games and sports. So you should also subscribe that one, Teen Sport, and as well as AR Small Talk. Let's start with our lecture. That is, first one is the Poetic by Aristotle. सो व्हाट आर द बेसिक 5 क्वेश्चन आर ओवर देयर. सो इनको आपने सही तौर पर करना है. उर्दू और इंग्लिश दोनों को करते हो ताकि आप इजीली समझ सकें. एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी जो है, उसका जो ट्रेजिडी का कंसेप्ट है एरिस्टोटल ने जो दिया है, उसको आपने बेहतरीन करके देखना है कि ट्रेजिडी के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, ट्रेजिडी और ट्रेजिडी से फिर कॉमेडी किस तरह बने, ट्रेजिडी की हिस्ट्री क्या है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है. और ट्रेजिडी के एसेंशियल्स क्या हैं, और ट्रेजिडी के अंदर जो है ना 6 एलिमेंट जो हैं वो क्या क्या हैं, प्लाट है, सॉन्ग्स हैं, स्पेक्टल्स हैं, ये स्पेक्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके बताई गई है, इनको आपने देखना है. और डिफरेंट किस्म के जो है इसमें प्लाट की सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट बिटवीन एपिक एंड ट्रेजिडी, इसको उसने बड़ी लंबी तफसील के साथ जो है किया है कि एपिक क्या होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ट्रेजिडी क्या है, ट्रेजिडी जो है ट्रेजिडी के अंदर प्लाट की क्या अहमियत है, ट्रेजिक हीरो क्या होता है, इसको भी उन्होंने देखा है. तो आपने इसको करना है. क्या एपिक जो है वो नरेशन के साथ है, बल्कि ट्रेजिडी जो है वो एक्शन के साथ है. ये सारी बातें आपने डिफ्रेंशिएट करनी है. एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिक हीरो के बारे में उसने बताया है कि ट्रेजिक हीरो की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. इट शुड बी इंटरमीडिएट साइड ऑफ पर्सन. हाँ, ये अपर से भी नहीं होना चाहिए, लोअर से भी नहीं, बल्कि जो है ये मिडिल क्लास से होना चाहिए, ताकि जो है आपके और फिर आपको इसके डाउनफॉल से क्या है कि आपका कैथारसिस भी अरोज हो. ये अरिस्टोटल के इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट इन द ट्रेजिडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अरिस्टोटल ने जो है प्लाट को जो है वो ट्रेजिडी की सोल कहा है. और इसके साथ साथ प्लाट जो है वो कि सिंपल प्लाट होना चाहिए, कम्प्लेक्स होना चाहिए, इसकी किस्में भी उसमें बताई हैं. फिर प्लाट जो है सीक्वेंस प्लाट है क्या चीज़ को डिफाइन करना है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं उसको प्लाट कहते हैं. और फिर ट्रेजिडी का जो है वो प्लाट जो है किस किस तरह होना चाहिए. इवेंट जो है अगर इसका जो है एक इवेंट ख़त्म हो जाए तो दूसरे मीनिंग लेस हो जाते हैं. इन सारी बातों को आपने डिटेल में बताना है. फिर एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि कैसे जो है उसने कहा जो आइडिया जो है आपके जहन में है, दैट इज़ द ओरिजिनल आइडिया और समथिंग, एंड व्हेन यू कॉपी इट दैट इज़ इमिटेशन. और जब आप उसको बना लेते हैं वो क्या इमिटेशन होते हैं, इसको भी आपने सही तौर पर देखने जाना है. ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करना है. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन, मॉडर्न ट्रेजिडी बाय रेमंड विलियम की बात करेंगे. इसके जो है 3 क्वेश्चन आपके सामने दिया है. क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द ट्रेजिडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रेजिडी भी दिया गया है, इसको भी आपने देखना है. रेमंड विलियम कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, रेमंड विलियम ने क्या कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी दिया है और किस तरह उन्होंने क्या है कि सारी जो है क्लास जो है कि क्लासिक ट्रेजिडी को भी बताया है, रेनेसांस का पीरियड भी बताया है, इसके बाद एलिज़ाबेथन पीरियड को भी डिस्कस किया है. तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन, क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय द बेल्सी के आइडियाज़ को देखते हैं. 3 इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट बिटवीन डायलेक्टिकल एंड रेट्रिकल टेक्स्ट. ये जो 2 टेक्स्ट उसने बताए हैं, इनकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को आपने और एसेंशियल को डिस्कस करना है. देयर इज़ नो क्रिटिसिज्म विदाउट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी और क्रिटिसिज्म को साथ मिल किसने किया है, तो आइडियोलॉजी को भी डिस्क्राइब करें और साथ क्रिटिसिज्म के बगैर आइडियोलॉजी नहीं हो सकती. ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. बेल्सी व्यू ऑन न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर जो है बात की गई है. ये वाले लास्ट 2 क्वेश्चन जो है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको आपने सही तौर पर प्रिपेयर करना है.
लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन, ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाय द टी एस एलियट। टी एस एलियट के जो है मैं दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता हूँ। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री, that is very very important. And the second one is relation between the tradition and individual talent. Individual talent or traditions there, that is very very important. Please keep on working on this is very important question. First two is very important. T.S. Eliot as a critic, जो तीसरे नंबर पर मैंने रखा है, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये जो है इम्पर्सनैलिटी वाला, और इसके साथ साथ जो है दूसरा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसको आपने ज़रूर चेक करना है। फिफ्थ वन, एन एपोलॉजी फॉर द पोएट्री बाय सिडनी। द प्यूरिटन अटैक ऑन द पोएट्री, के प्यूरिटन जो है गोसन जो है उसने क्या जो है दिया था, अटैक दिया था, उसने क्या एलिगेशन लगाए थे, और फिर सिडनी का इसके ऊपर डिफेंस क्या, कि उसने गोसन ने जो है प्यूरिटन था, उसने क्या क्या एलिगेशन लगाया, उस एलिगेशन 4 से 5 एलिगेशन उन्होंने लगाए, उसका डिफेंस दिया था सिडनी ने। ये डिफेंस और प्यूरिटन का जो अटैक है इसको ज़रूर देखना है। सिडनी एज ए क्रिटिक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 जो है आपके सामने पेश किए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, और इसके आंसर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, और ये वो हैं जो इंशाल्लाह आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ये चैनल जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देता है, साथ साथ जो है हम इस तरह के गेस्ट भी, और साथ साथ जो है रिसर्च से रिलेटेड भी जो है हम काम करते हैं। तो दूसरा चैनल जो है टीन स्पोर्ट है। टीन स्पोर्ट जो है खेलों की खबरें देता है, और खेलों के एनालिसिस को हम देखते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप दोनों चैनल AR स्मॉल टॉक और टीन स्पोर्ट को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को रेफ़र भी करें, और कहें कि एजुकेशन जो है फैसिलिटीज़ के लिए इसको सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। अब जो है कल हम आपके सामने लास्ट जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ का पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।